शिक्षक साथियों नमस्कार। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 के लिए सत्र 2021-22 के लिए प्रगति पत्रक का फॉर्मेट हम सभी को मिल गया है। प्रगति पत्र के दूसरे तरफ हम देखते हैं यहाँ पर माहवार इकाई का मूल्यांकन और आकलन में बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन आकलन का ग्रेड अंकित किया जाना है। ग्रेड अंकित करने से पहले उनके प्राप्तांकों का अंकन आवश्यक है। तो यह फॉर्मेट है अंतिम मूल्यांकन यानी परीक्षाफल पंजी का प्रारूप है। ये यहाँ पर सभी जानकारी भरने के बाद यहीं पर हम जो अंक डालेंगे उसके अनुसार से ग्रेड तय करेंगे और उन ग्रेडों को ही हम वहाँ पर प्रगति पत्र में डालेंगे। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि कक्षा 6 से 8 में कुल 6 सब्जेक्ट होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट में एक इकाई का 10 अंक निर्धारित है, यानी 10 अंक के प्राप्तांकों का भी हमको यहाँ पर ग्रेड करना है। और 10 अंक के 6 विषय यानी कुल 60 अंक में जो योग प्राप्तांक होगा उसके अनुसार भी ग्रेड करना है। उसके बाद ये जैसे 10 अंक का पूर्णांक है तो पाँचों इकाइयों का कुल 50 अंक हो जाएगा। इसके अनुसार भी हमको जो प्राप्तांक होंगे उसके अनुसार ग्रेड देना होगा। और ये योग जो है इसके पाँचों इकाइयों का यानी 300 अंक या 50 को कहेंगे 6 विषय में, तो 300 अंक के आधार पर भी ग्रेड करना है। इसको मैं आगे बता रहा हूँ कि कैसे इसमें ग्रेड डालना है, पूरी शीट बना के रखा हूँ। उसके पहले ये बता दूं कि हम जान रहे हैं कि बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन आकलन हो रहा है। बेस लाइन और मिड लाइन हो चुका है, एंड लाइन अप्रैल में होना है। बेस लाइन के विषय का पूर्णांक 30। तीनों परीक्षाओं में आ, बा और सा 3 भाग थे, जिसमें से आ के प्राप्तांकों को यहाँ पर लिखा जाना है, उसके अनुसार ग्रेड तय होगा। बेस लाइन का आ भाग 30 अंक का, मिड लाइन का 30 और 10 अंक का प्रोजेक्ट था यानी 40 अंक का, एंड लाइन 30 अंक का। तो हमें 30, 40 और 30 के प्राप्तांकों पर ग्रेड देना है और इसका योग होता है 100 अंक, तो 100 अंक के आधार पर ग्रेड देना है। बेस लाइन 30 अंक का है, 6 विषय है तो कुल प्राप्तांक 180 के अंदर का होगा, तो 180 के आधार पर ग्रेड देना है। 40 है तो इसका योग होगा 240, 240 के अनुसार कुल प्राप्तांकों के अनुसार ग्रेड देना होगा। 30 का 180 हो जाएगा और इन सब का योग चाहे 100 का 6 विषय कह दें 600 या इसका महायोग जो होता है 600 के कुल प्राप्तांकों के आधार पर समेकित ग्रेड भी यहाँ पर देना होगा। पूर्व माध्यमिक विद्यालय के परीक्षाफल पंजी 21-22 हेतु ग्रेड सूची इकाई मूल्यांकन का मैंने तैयार किया है। जैसे वहाँ पर चर्चा किए थे कि एक पूर्णांक अंक को 10 के अंदर प्राप्तांक जो होंगे उन पे देना है, एक 60 के प्राप्तांकों के आधार पर 50 और 300 के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेडेशन करना है। ग्रेड हमारे निश्चित हैं। 91 से 100% A+ कहलाएगा, 81 से 90% A, 71 से 80 B+, 61 से 70 B, 51 से 60 C+, 41 से 50 C, 33 से 40 D, 0 से 32 E ग्रेड कहलाएगा। यदि 10 पूर्णांक है उसके अंदर अगर प्राप्तांक मिलते हैं तो किस तरह ग्रेडेशन होंगे, ध्यान से देखिए। 10 अंक पाने वाला A+ होगा, 9 A, 8 B+, 7 B, 6 C+, 5 C, 4 D, 0 से 3 पाने वाला E ग्रेड में होगा। इसी तरह जब पूर्णांक 10 का 6 विषयों का जब योग हम लिखेंगे 60 में से, तो 55 से 60 पाने वाला A+ में आएगा, 49 से 54 A, 43 से 48 B+, 37 से 42 B, 31 से 36 C+, 25 से 30 C, 20 से 24 D और 0 से 19 पाने वाला E ग्रेड में होगा। एक इकाई के एक विषय में जब पाँचों इकाइयों का हम 50 पूर्णांक में देखेंगे तो 46 से 50 पाने वाला A+, 41 से 45 A, 36 से 40 B+, 31 से 35 B, 26 से 30 C+, 21 से 25 C, 17 से 20 D, 0 से 16 E ग्रेड होगा। महायोग 300 का है तो 300 में अगर 273 से 300 के बीच प्राप्तांक होते हैं तो A+, 243 से 272 A, 213 से 242 B+, 183 से 212 B, 153 से 182 C+, 123 से 152 C, 99 से 122 D, 0 से 98 E ग्रेड होगा। ये तो हो गया इकाई मूल्यांकन का ग्रेड। अब देखते हैं आकलन जो बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन के प्राप्तांक होंगे उनके अनुसार किस तरह ग्रेडेशन करना है। बेस लाइन एक विषय 30 अंक का है, 6 विषय का प्राप्तांक 180 अंक। मिड लाइन एक विषय 40 अंक का, 6 विषय का 240 अंक। इसी तरह एंड लाइन 30 और 180 और योग जो होगा एक विषय का 100 और सभी का महायोग 600 अंक। तो हमें 30, 40, 30, 180, 240, 180, 100 और 600 अंकों में से प्राप्तांकों का ग्रेडेशन करना है। उसके लिए भी ये शीट बनाया हुआ हूँ। प्रतिशत और ग्रेड उसी प्रकार हैं। यदि 30 अंक हैं, बेस लाइन और एंड लाइन जो है 30-30 अंकों के हैं, तो उसमें जो प्राप्तांक हैं 28 से 30 अंक अगर पाता है तो A+, 25 से 27 A, 22 से 24 B+, 19 से 21 B, 16 से 18 C+, 13 से 15 C, 10 से 12 D और 0 से 9 E ग्रेड होगा।
मिड लाइन 40 अंक का है, तो 40 अंक में अगर 37 से 40 बच्चा पा रहा है तो A+, 33 से 36 A, 29 से 32 B+, 25 से 28 B, 21 से 24 C+, 17 से 20 C, 14 से 16 D, 0 से 13 E ग्रेड होगा। बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन के विषयों का जो टोटल है वो 100 है। उसमें अगर हम देखते हैं तो 91 से 100 पाने वाला बच्चा A+, 81 से 90 A, 71 से 80 B+, 61 से 70 B, 51 से 60 C+, 41 से 50 C, 33 से 40 D, 0 से 32 E ग्रेड होगा। बेस लाइन व एंड लाइन के सभी 6 विषय का कुल प्राप्तांक 180 है। उसमें से देखेंगे तो 164 से 180 A+, 146 से 163 A, 128 से 145 B+, 110 से 127 B, 92 से 109 C+, 74 से 91 C, 60 से 73 D और 0 से 59 पाने वाला E ग्रेड होगा। मिड लाइन के सभी 4 विषयों कुल प्राप्तांक 240 अंक हो रहा है। तो 240 में से अगर 219 से 240 कोई पा रहा है तो A+, 195 से 218 A, 171 से 194 B+, 147 से 170 B, 123 से 146 C+, 99 से 122 C, 80 से 98 D, 0 से 79 E ग्रेड होगा। कुल महायोग की बात करें, सभी विषय सभी आकलन का कुल महायोग 600 अंक है। इसमें से अगर 546 से 600 के बीच कोई प्राप्तांक पा रहा है तो A+ कहलाएगा, 486 से 545 A, 426 से 485 B+, 366 से 425 B, 306 से 365 C+, 246 से 305 C, 198 से 245 D और 0 से 197 E ग्रेड होगा। इन दोनों सूचियों के आधार पर हम अंतिम मूल्यांकन परीक्षा फल में इसकी एंट्री कर लेंगे, जिसके आधार पर हम अंक सूची में सिर्फ ग्रेड भरेंगे। तो इस तरह से हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। सभी प्रपत्रों को PDF के रूप में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके इस सबको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं और अपने काम को और आसानी से कर सकते हैं। यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।